हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 और ये एक हमारा नया सीरीज है 2024-25 वाले बैच के लिए। और इससे पहले वाले बैच में हमने 2023-24 वालों में हमने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल में भी आप जाके देख सकते हैं, जो कि जिसमें हमने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। लगभग 5-6 चैप्टर हमने पढ़ा दिए थे, साथ में ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल आपको अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप पूरे तैयारी कर सकते हैं अभी से। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने बेहतर कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक ना। वो तो लास्ट टाइम के लिए हमने ऐसा किया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। इस बार भी ऐसा ही करेंगे लास्ट में, अभी एग्ज़ाम के टाइम पे। फिलहाल अभी आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये हमारा चैप्टर पहला है। और हाँ, पहले इससे पहले वाले सेशन में हमने पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। बट इसके क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पे करवाए हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं आप कह सकते कि नहीं करवाए हैं। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं आज, ये हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो कि रियल नंबर्स हैं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, साथ में ही ये एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चंस भी जितने दिए हैं पहले क्वेश्चन में, मतलब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है उसका यूज करके हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और उसकी बेसिक्स क्या है, समझ कैसे हम लोग ये सोच लेते हैं। बाकी आपके स्कूल में भी शुरू ही हो गया होगा, कॉलेज में जो भी क्लासेज हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आइडिया होगा। फिलहाल हम यहाँ बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जिसमें दोनों पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलेंगी? परिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और नंबर दूसरा क्या है? दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, ठीक ना, जिनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में ना लिख सकें, या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, ठीक ना। मतलब वो कभी ऐसा अशांत हो और बार बार घूमे ना, बल्कि बढ़ता चला जा रहा हो, ठीक ना। जैसे √2 है तो इसका मान 1.414, आगे भी ऐसे कुछ बढ़ता चला जाता है, एक निश्चित मान नहीं होता है, ठीक ना। ये तो हम लोग यूज करने के लिए अप्रोक्सीमेशन में इतना यूज कर लेते हैं। और हम कहते हैं जैसे 1.1100, फिर 1100, 111000। आप लोग क्लास 9th में ये सब चीज़ें देख के आए होंगे कि ये जैसे पाई है, वो भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या ये होती हैं, ठीक ना। ये हो गया एग्जाम्पल इसका। इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और साथ में नोट भी करिए, ठीक ना। जो डिफिनेशंस नहीं, मतलब जो चीज़ें पता है उसको अपने शब्दों में ही लिख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा परिभाषा याद करने की, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मासा। आप लासा और मासा दो चीजें पढ़े होंगे, जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है? यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा कहते हैं इसको। ठीक है। और ये क्यों यूज होता है, किसके लिए, क्यों हम किस लिए लगाते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए। किसकी? दो संख्याओं का। जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, ठीक ना। इसमें ए क्या है? ए ग्रेटर है बी से। दो संख्याएं हमने लिखी हैं तो उसमें एक तो बड़ी होगी और एक छोटी होगी, कुछ भी आप लिख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं 160 120। तो ए देखो बड़ा है और ये हमारा क्या है? छोटा है। तो जो भी संख्या है ए उल्टा भी दे सकते हैं, ऐसे भी कह के पूछ लेगा इन दोनों का मासा बताओ, ठीक ना। तो आप हमेशा ए किसको मानेंगे? ए हमेशा बड़ा रहेगा और बी वाला हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, और अगर हम ए को बी से डिवाइड करें, मतलब ए को बी से डिवाइड करें, तो हमारा जो ये आ रहा है, मतलब नीचे रिमाइंडर, इसको हम आर कहते हैं, जो शेषफल होता है।
और इसको हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। क्यू मतलब भागफल, जिसको हम कोसेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा है तो क्या होता है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारा आर है, आर मतलब शेषफल, वो क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता, ठीक ना। और जो ये जो शेषफल है वो हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा, बी से, ठीक है ना। बी मतलब जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य से, ठीक ना। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए और इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। यदि ए और बी दो संख्याएं हैं जिसमें कि ए ग्रेटर देन बी है, तो उन संख्याओं का जो HCF है, मतलब यहाँ पे उन संख्याओं में जो एक संबंध है, ठीक ना, वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया 135 और 225 का, ठीक ना। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, कैसे HCF निकालेंगे, ठीक ना। ये तो बस फार्मूला है। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या कौन सा ले रहे हैं एग्जाम्पल में, ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे। हमको HCF निकालना है किसका, 135 और 225 में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप, a इज इक्वल टू लिख लेंगे 225 बड़ी वाली संख्या, और b इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 135। अब यहाँ सब कुछ करने से पहले, इसमें ना लगाने से पहले आप भाग विधि से जान लीजिए कि कैसे HCF निकालते हैं। मान लीजिए हमको इसी का भाग विधि से निकालना है, 125 और 225 और 135 का। तो हम क्या करते थे, सबसे छोटे वाले संख्या से सबसे बड़े वाले संख्या में भाग करते थे, ठीक है। भाग विधि से लगा रहे हैं, ध्यान देना। तो 135 से अगर हम भाग करेंगे तो एक बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135। इनको अगर घटाते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा और 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब ये तो छोटा बन गया और ये बड़ा है, तो अब 135 के पहाड़ा में तो 90 आएगा नहीं ना, उसके टेबल में नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको इधर कर लेते थे ऐसे। अब आप लोग ध्यान आ गया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक ना। तो 90 से करेंगे तो 90 का अगर एक बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 13 से 9 गया तो 4। अब ये छोटा हो गया तो फिर से हम इसको इधर ले आते थे, और ये पूरा हमारा आ गया यहाँ पे 90। 45 का दूना करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो लास्ट में जो काटता था उसी को हम क्या कहते थे, HCF कहते थे, ठीक है। HCF हमारा कितना आ गया, 45। लेकिन हमको जो हमारे क्लास में, क्लास 10th में है, वो हमको भाग विधि से नहीं कहेगा, हमसे कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 225 और 135 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम ये कर ले रहे हैं तो आपके लिए ये एकदम आसान हो जाएगा। कैसे, अब हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे देखो, हमारा दिया क्या था फार्मूला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, आप कंडीशन लिख देंगे यही, ठीक है, 0 लेस देन आर लेस देन बी, ठीक है। अब देखो, a हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 225, b हमको पता है 135। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों और आर क्या रखे हैं, हमने अभी बताया था आपको कि जो इधर वाला रहता है वो क्यों होता है, ये हमारा क्या है, क्यों है, और ये हमारा क्या है, आर है, ठीक है, पहले स्टेप के लिए। तो बी क्यों मतलब 135 का एक में गुणा करके लिखना है, इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा रहता है, प्लस मल्टीप्लाई था। अब देखो रिमाइंडर जो आर है वो कितना आएगा, 90 आ गया हमारा, 90, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, आप लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 है, ये काम हमको कब तक करना है, ऐसे ऐसे। r नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 और गुणा 90 का अगर हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा क्या आ जाए, बैग में है, बैग में, लेकिन पेज है, गिरे नहीं उसमें।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 90 को क्या कर दिया, ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अब देखो 90 का हम कितनी बार गुणा करें, वही काम यहाँ पे 90 से जब हमने 135 में भाग किया तो एक बार आया ना, एक बार, तो हम एक से गुणा करेंगे प्लस जो शेषफल बचा दूसरे बार, ये R1 है ये R2 समझ लो, जो दूसरे बार रिमाइंडर है वो कितना आया 45, तो हम यहाँ पे 45 कर देंगे। फिर लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर से हम ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे इनको। अब अगर हम 90 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणा 2 प्लस, अब देखो 45 गुणा 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 0, क्योंकि 45 दूना 90 हो गया, 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी आइडिया हो गई होगी कि कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे चूंकि लिख देंगे R इज इक्वल टू 0, सो HCF इज इक्वल टू 45, जिससे होगा यही वाला हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया और एकदम बेसिक से, जैसे मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है उस हिसाब से हमने आपको बताया। और ये कब तक करते हैं, जब R 0 हो जाएगा वहीं पे हमारा एक खेल खत्म, उससे पहले हम ये करते चले जाएंगे ऐसे। वही काम यहाँ पे ये कर लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे करना आसान होगा। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप डायरेक्ट कर रहे हैं दिमाग से, तो हम 90 गुणा 1 लिखे 45 कैसे आ गया, तो हमने इसको इससे घटा लिया। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे इधर का तो ये यही आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कुछ गलत लिखे हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे होगा। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे 867 और 255 है, तो उसको हम आपके लिए छोड़ते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, और जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट रहता है, जैसे दूसरा वाला करेंगे आप लोग तो लास्ट में कितनी बार जाएगा, एक ही बार में कट जाता है, 195 बार जाता है कुछ, मतलब 196 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये सीधा आंसर आ जाएगा, मतलब 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। बस ये हमारा रिमाइंडर, यही जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया HCF हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप लोग ट्राई करिएगा, और कहीं भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, बाकी अगर बुक की PDF चाहिए इस चैप्टर की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अपना क्लास का नाम आप भेजेंगे तो हम तुरंत आपको भेज देंगे उसका PDF। ठीक है, उसमें या हम पहले से ही भेज के डाले रखे होंगे। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं जाके, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कुछ भी, तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।